आज का मेरा वीडियो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बनने वाला है क्योंकि अब मोमबत्तियां फिर से जलने लग गई है। लोग सड़कों पे वापस आने लग गए हैं, बैनर वापस उठने शुरू हो गए हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माय फ्रेंड तनु बिकॉज शी सजेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। यस, वी नीड टू स्पीक अप। ये घटनाएं जब भी होती है हम लोग कैंडल लेके निकलते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, शांति की बातें करते हैं, फोटो के ऊपर हार चढ़ाते हैं एंड इट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये रुका नहीं है। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और ये मैटर है हमारे कंट्री में रेप केसेस से रिलेटेड। हाल ही में सबसे सुरक्षित सिटी माने जाने वाले पुणे का जो मेन बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, स्वारगेट, वहां पे एक लड़की का रेप हुआ है। शी इज जस्ट 27 years। और वो ही अंधेरे का फायदा उठा के जो रेपिस्ट है उसने ये बहुत ही जघन्य काम किया है, बहुत ही गंदा काम किया है। तो ये मुद्दा वापस उठ चुका है, वापस हेडलाइंस बना हुआ है। और आप सबको पता है इस देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे बने हैं। काफी सरकारें आई, काफी सरकारें गई, बहुत सारे चेंजेस भी हुए लॉज में, बट इन लोगों को डर नहीं लगता है बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन। मानव और दानव के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। मानव हमेशा अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस समझता है, दानव नहीं समझता। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। और ये लोग जो है वो दानव प्रवृत्ति के होते हैं। आप सबको याद है 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 में निर्भया बलात्कार प्रकरण जो दिल्ली में हुआ था, कितना जघन्य या फिर बार्बरिक वो कांड था कि मतलब शी वॉज मर्डर्ड एंड शी वॉज रेप्ड, यू नो। उसके बाद में भी और बहुत सारे केसेस अपने कंट्री में सुनने को मिले हैं। पिछले साल मुंबई के थाने में एक स्कूल में हुआ एक बच्ची के साथ में, फिर कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ में शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। अब ये लेटेस्ट हुआ है। और भी बहुत सारे केसेस इंडिया में हैं जो मीडिया तक आ ही नहीं पाते या फिर रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। तो मैं आज आपके सामने कुछ आंकड़े या फिर कुछ बातें रखना चाहूंगा और आपको शायद वो नंबर्स या डिजिट सुन के बहुत शॉक हो। इट्स अ शॉकिंग नंबर, यू नो, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको बताऊं, इंडिया में ऑन एन एवरेज एवरी डे 85 रेप होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। अनरिपोर्टेड केसेस की मैं बात ही नहीं कर रहा, जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। 85 रेप केस इंडिया में डेली होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। अनरजिस्टर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 30,000 रेप केस एवरी ईयर, 30,000 रेप केस एवरी ईयर इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। ये कोई अच्छा आंकड़ा नहीं है। ये जो नंबर्स है, दोज आर नॉट गुड नंबर्स। कोई मेडल्स नहीं है ये। उससे भी बड़ा शॉकिंग मैं नंबर आपको बताता हूं कि 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस ऐसे हैं जिनका अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रायल मींस कोर्ट में उसके लिए अभी तक बहस ही शुरू नहीं हुई है। दिस इज आवर लॉ, ये हमारा कानून है। और जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी रेप केसेस होते हैं, उसमें 89 to 90%, 90% जो केसेस होते हैं, ये बहुत ही शॉकिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। जो भी बंदा ये रेप वाला क्राइम करता है, द पर्सन हु इज कमिटिंग सच क्राइम लाइक रेप, वो विक्टिम का जानकार होता है। आप कोलकाता रेप केस की बात कर लीजिए, मुंबई में स्कूल की बच्ची के साथ देख लीजिए, या फिर यहाँ पे भी जो मुद्दा हुआ है पुणे में, उसमें भी बात ये निकल के आ रही है कि वो एक दूसरे को जानते थे। आई डोंट नो, ये सब अभी बातें चल रही है। बट ऐसे लोग रेप करते हैं जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपको जानते हैं।
ये शॉकिंग नंबर्स हैं, और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक नेशनल ट्रेजेडी है हमारे लिए। दिस इज अ नेशनल ट्रेजेडी फॉर आवर कंट्री। और आज मैं ये नहीं बात करूंगा कि सिर्फ इंडिया में ही थोड़ी ना होता है। नंबर्स की अगर बात करें तो यूएस हमसे बहुत आगे रेप के केसेस में। बट एक चीज ये भी सोचने वाली है कि वहां पे ये सब चीजें रिकॉर्ड होती है, वहां पे लोग बोलते हैं इसके बारे में, विक्टिम है वो रिपोर्ट करवाता है ये सब केसेस पुलिस स्टेशन में जाके, और पुलिस जो है वो उन पे एक्शन लेती है। तो यहां तो अनरिकॉर्डेड जो केसेस है वो बहुत ज्यादा है। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये वो केसेस है जो ऑन रिकॉर्ड है। सिचुएशन इज रियली वेरी बैड। बहुत ही गुस्से वाली बात है। हम हर लोग जब भी ये सब होता है कैंडल लेते हैं, निकल जाते हैं, बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत महीनों तक लोग हड़ताल करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये वापस होता है। और इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस है कि ये इंडिया में इतना फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहा है। इसके पीछे रीजन सिर्फ यही नहीं है कि लड़कियां शॉर्ट्स कपड़े पहनती है या फिर उनके कपड़ों में कमी है, उनके चाल चलन में कमी है। उसके पीछे असली रीजन ये नहीं है। उसके पीछे बहुत रीजन है, और उसमें सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इंडिया में जो लड़का होता है उसे ये सिखाया जाता है कि तुझे बहादुर बनना है, तुझे सबसे लड़ जाना है, तुझे फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखना है, तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो किसी के साथ भी किसी को भी फेस कर पाए, माचो मैन बन के रहना है, मर्द बन के रहना है। ये लड़कों को सिखाया जाता है। बट एट द सेम टाइम लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? तुझे घर का काम आना चाहिए, तो कभी बड़ों के सामने बोलना मत, अनजान से बातें मत करना, चुप रहना, कम बोलना ही सही रहता है, घर का काम सीखो, वो आगे काम आएगा। हम लड़कियों को ये क्यों नहीं सिखाते कि तुझे बहुत ब्रेव बनना है, तुझे इतना कैपेबल बनना है, तेरा फिजिकल फिटनेस इतना अच्छा होना चाहिए कि तू किसी से भी लड़ जाए। लड़कियों को नहीं सिखाते हम लोग। ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं आपको। कौन से घर में ऐसा सिखाया जाता है? लड़कों को हम बहादुर बनाने की बड़ी बातें करते हैं, बट लड़कियों को बहादुर बनाने की बातें क्यों नहीं की जाती आज भी? सेल्फ डिफेंस के नाम पे किसी को कुछ सिखाया नहीं जाता है लड़कियों को। तो ये हमारे घर में, हमारे घरों में, इंडियन कल्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि हमारी ये जो मूवीज है ना, बहुत डोमिनेट करती है। आप देखोगे अपने मूवीज में जो एक्ट्रेस रहती है उसका रोल क्या होता है? आइटम सॉन्ग करेगी, मुजरा करेगी, उसे इस रूप में पेश किया जाता है मूवीज में कि शी इज जस्ट अ सेक्स मटेरियल। उससे आइटम सॉन्ग किया जाता है। उसको पावरफुल बहुत कम मूवीज में दिखाया गया है, रेयर टू रेयर मूवीज में। हीरो को एकदम से माचो मैन दिखाया जाता है, एकदम गाड़ियां उड़ा देता है, ये उड़ा देता है, वो उड़ा देता है। वहीं पे लड़की क्या करती है? गाने में डांस करती है। कुछ तो क्या आजकल बहुत सारे लड़कियों से रिलेटेड बुरे सीन डाल दिए जाते हैं। वही मेंटलिटी हमारे कल्चर में आ चुकी है कि नहीं, लड़कियां या फिर जो औरत है वो सिर्फ उसी चीज के लिए बनी है। कब हमारी मूवीज इन आइटम सॉन्ग से आगे निकलेगी? कब हमारी मूवीज में ये दिखाना बंद किया जाएगा कि देखो आप पैसे फेंको और लड़कियां डांस करेगी? कब उन्हें मूवीज में ये दिखाया जाएगा कि लड़की भी लड़ सकती है? लाइक हॉलीवुड मूवीज, वहां पे एक्शन मूवीज जो रहती है उसमें लड़कियां भी मार पछाड़ करती है। यहाँ आपको नहीं दिखेगा। मैं मूवीज का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाल के 2-3 सालों में ऐसी बड़े स्टार लोगों ने ऐसी मूवीज बनाई है, आप नहीं देख सकते फैमिली के साथ में, क्योंकि
बहुत ही लड़कियों के ऊपर अत्याचार दिखाया गया है और उसमें हीरो को बहुत ही हीरो बताया गया कि यार ये तो हीरो है मूवी का, लोग फॉलो करते हैं उनको, ऐसे एक्टर्स को। ये कल्चर बंद होना चाहिए। एक रीजन मुझे लगता है कि lack of education about opposite sex and how to respect them। अब ये स्कूलों में आजकल ये थोड़ा सिखाया जाने लगा, गुड टच बैड टच, बट दैट इज नॉट इनफ। स्कूलों में ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि नो मीन्स नो। लड़कों को भी ये बताया जाना चाहिए कि एक नो मीन्स नो ही होता है। लड़कियों को फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए so that they can protect themselves। लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए so that they can feel the sense of dangerousness, जहां पे भी कुछ खतरा होता है उनको एक पता होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे कुछ सही नहीं है मेरे लिए। सबसे बड़ी कमजोरी एक और है कि हमारा वीक लॉ या फिर लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम अपना बहुत स्लो है। उसके पीछे रीजन बहुत कुछ है देने के लिए कि हमारे पास जजेस की कमी है, लॉयर्स की कमी है, हमारे पास केसेस इतने हैं, बट ये हमारे सिस्टम को बहुत ही खोखला बनाती है और बहुत ही कमजोर बनाती है। रेप करने वाले आरोपी जो रहते हैं उनकी तरफ से बहुत बार ये दलीलें दी जाती है और वो निकल जाते हैं, बिकॉज बाय लॉ उन्हें भी अधिकार होता है कि वो अपने तरफ से बातें रख पाए और उनका वकील भी अपनी बातें रख सकता है, तो वो निकल जाते हैं बहुत सारे केसेस में कि नहीं यहाँ पे तो दोनों की रजामंदी थी या फिर ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे निकल जाता है। कोलकाता रेप केस में भी हुआ था, 6 या 7 घंटे बाद में एफआईआर लॉन्च हुई थी। जस्ट इमेजिन। तो आप लड़कियों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि तुझे कम बोलना है, पूरे कपड़े पहनना है। लड़कियों को ये भी सिखाइए कि आवाज उठाना है, कहीं पे भी गलत हो तो आपको आवाज उठाना है। आपको ऐसी जगह पे दर्द देना है जहां पे मर्द सहन ही नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में आपको इतना मजबूत बनना है। आप उन्हें शांति का पाठ पढ़ाते इतना उनको डिमोटिवेट कर चुके हैं कि जब उनके साथ ये घटना या फिर ये इंसिडेंट होते हैं वो बोल नहीं पाती है या फिर वो किसी के जाके बता नहीं पाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ये भी तो टैबू है ना कि मतलब अरे लड़की के साथ ये हो गया तो अब तो पता नहीं वो कुछ और ही बन गई। दूसरी नजरों से देखने लग जाते हैं लोग। प्लीज टीच योर डॉटर्स to speak whenever there is something wrong happening around them। उन्हें चुप मत कीजिए, उन्हें कमजोर मत बनाइए। ये जो रेपिस्ट है या फिर जो भी ये क्राइम करते हैं, ये भेड़िए इस जंगल से जाने वाले नहीं है। एक को सजा मिलती है, दूसरी जगह घटना हो जाती है, तीसरे को मिलती है तो चौथी जगह घटना हो जाती है। दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अनटिल अनलेस हम ही कुछ इसका जुगाड़ करेंगे। मेक योर गर्ल्स पावरफुल। उन्हें बोलने की आजादी दो, उन्हें ही अब सिखा दो कि यू हैव टू गो एंड फाइट विथ एवरीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट यू। प्लीज हर फैमिली में अपनी डॉटर्स के साथ में खुल के बातें कीजिए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। खुल के उनके साथ डिस्कस कीजिए कि वी आर देयर विथ यू। अगर आपके साथ कहीं पे भी गलत हो रहा है, स्पीक अप, रिपोर्ट करो उस इशू को, घर पे आके बात करो उसके बारे में। बाहर कहीं पे हो रहा है, अब ये जो केसेस हुए हैं वो ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे डार्कनेस का या फिर अंधेरे का फायदा उठा के ये सब किया गया है। जैसे निर्भया वाला कांड देख लीजिए, या फिर पुणे वाला देख लीजिए, या फिर कोलकाता रेप केस देख लीजिए। बट वहां पे निर्भया के एक केस को छोड़ दें जो कि चलती बस में हुआ था,
आई एम प्रिटी श्योर शी डिड एवरीथिंग शी कुड टू सेव हर लाइफ, बट वो चलती बस थी, किसी को आवाज भी सुनाई नहीं दी। उसके बारे में बहुत सारे कानून भी आए रिलेटेड टू बस एंड बहुत सारे कानून आए कि अब बसों में अंधेरा नहीं हो सकता, कर्टन नहीं लगा सकते रात को। बट ये जो केसेस हुए वो अंधेरे का फायदा उठाकर ही हुए हैं, और वहां पे लड़कियां डर जाती है, और डर के मारे उन्होंने बोला नहीं। जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस स्वारगेट इंसिडेंट इन पुणे, स्वारगेट बस स्टेशन दिन भर चलता रहता है, दिन भर बसें आती जाती है, लेकिन उस बंदे की बातों में आके उसने जो भी किया उसकी भरोसा कर लिया, और वो दूसरी जब बस में जाके बैठ गई जो एक एम्प्टी थी, और वहां पे जाके उसने बस का गेट बंद करके जो भी बुरा काम किया वो उसने किया। बट वो लड़की चिल्ला नहीं पाई या फिर बोल नहीं पाई, शोर नहीं मचा पाई। ये डर है उनके बीच में जो हमें निकालना है अपनी बेटियों के दिमाग से। And she reported that issue after reaching her destination. On the spot नहीं बता पाई, क्योंकि एक डर, एक लड़कियों के माइंड में डर इतना ज्यादा घर कर चुका है कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है बोलने से। प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, और लड़कियों को जितना मजबूत हम लोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए। Thank you so much.